लोन के बोझ को कम करने का कोई भी ऑफर संदीप की आंखों से चूकता नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के इंटरेस्ट ओनली होम लोन पर संदीप की नजर जैसे पड़ी वो जुट गए कैलकुलेशन में। अगर मूलधन भुगतान से 2 से 3 साल की छुट्टी मिल जाए तो ये ईएमआई का जेब पर बोझ कम कर देगा। लेकिन बैंक इतने मेहरबान क्यों हैं? संदीप जैसे लोग इस तरह की लोन स्कीम में तुरंत होने वाले फायदे को देखते हैं, लेकिन इस तरह के लोन के साथ लंबी अवधि के असर को समझना भी उतना ही जरूरी है। केवल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ही नहीं बल्कि देश के सभी बैंक आपको इस तरह का ऑफर दे रहे हैं। नाम अलग हो सकता है, इनके फीचर्स में कुछ 1-2 डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन लबोलुआब यही है कि लोन अदायगी में फ्लेक्सिबिलिटी वो दे रहे हैं। अभी एसबीआई जो है वो मैक्स गेन के नाम से इसी तरह का प्लान लेकर आई है। एचडीएफसी लिमिटेड के पास है स्टेप अप रीपेमेंट फैसिलिटी और साथ ही में टेलीस्कोपिक रीपेमेंट प्लान भी आपको एचडीएफसी देती है। हर बैंक ग्राहक के फॉयर के आधार पर लोन की राशि तय होती है। फॉयर यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो बताता है कि आपकी कमाई के अनुपात में वित्तीय जिम्मेदारी कितनी है और इसी से तय होता है कि आपको कितनी राशि का लोन मिलेगा। संदीप की मौजूदा सैलरी के आधार पर उन्हें 20 लाख के टेन्योर वाला 60 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। 6.75% के ब्याज के हिसाब से इसकी ईएमआई बनती है 45,621 रुपए। लेकिन संदीप चाहते हैं इससे भी बड़ा लोन मिल जाए तो वो बड़ा घर खरीदेंगे, लेकिन उनकी आमदनी उतनी नहीं है। ऐसे में बैंक लोन की राशि बढ़ा करके 81 लाख रुपए कर सकते हैं और इसकी किस्त बनेगी 61,000 रुपए। लेकिन इस लोन में अगर वो इंटरेस्ट ओनली ब्याज का विकल्प लेंगे तो संदीप को केवल 45,562 रुपए की किस्त चुकानी होगी। यानी संदीप ने क्या किया? संदीप की एलिजिबिलिटी यानी पात्रता बढ़ गई है। वो एलिजिबल है 60 लाख के लोन के लिए, लेंगे 81 लाख रुपए का लोन और ऐसे में वो ईएमआई अदा कर रहे होंगे 60 लाख के लेवल वाला। सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार हर्ष रुंगटा कहते हैं कि इस तरह का लोन उन लोगों के लिए ठीक है जो अपनी पात्रता से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि आने वाले दिनों में इनकम बढ़ेगी और आगे जाकर वो ईएमआई की बड़ी किस्त दे पाएंगे। शुरुआत में ईएमआई का बोझ कम लग सकता है, लेकिन मूलधन उतना ही बकाया रहता है। जब मूलधन की अदायगी शुरू होगी उस पर ब्याज भी देंगे तो दोनों को मिलाकर ईएमआई बड़ी हो जाएगी। यही नहीं, इससे लोन का टेन्योर भी बढ़ जाता है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। आपके पास पहला विकल्प है कि आप 7% ब्याज दर पर 15 साल की अवधि के लिए 40 लाख रुपए का होम लोन लें। दूसरा विकल्प है कि आप 7% के ही ब्याज पर 18 साल की अवधि का लोन लें, जिसमें कि 3 साल आप केवल ब्याज दे रहे होंगे। दूसरे विकल्प में आपको पहले वाले की तुलना में 8,40,000 रुपए अतिरिक्त ब्याज देना होगा। मनी 9 की सलाह, होम लोन की शुरुआत में केवल ब्याज दीजिए, मूलधन बाद में। ऐसी स्कीम सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये महज टीजर है जो ग्राहकों को लुभाने का काम करता है। होम लोन जैसा बड़ा कर्ज अपने भुगतान की क्षमता के अनुसार ही लें। इस तरह के टीजर प्लान लोन की अवधि को बढ़ा देते हैं और वित्तीय बोझ भी। लोन भुगतान की अवधि को यथासंभव छोटा रखने की कोशिश करें।